हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट क्लास। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी का। आप सभी ने लाइब्रेरी देखी होगी। लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ शेल्फ होती हैं जिनके अंदर हमारी बुक्स रखी होती हैं। इन शेल्फ को हम सेट मान लेते हैं। मान लीजिए सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। इनके अंदर जितनी बुक्स रखी गई हैं वही इनकी कार्डिनलिटी है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मान लीजिए कि 10 बुक्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 10। कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 8। कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 7। तो कार्डिनलिटी कुछ अलग नहीं है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कार्डिनलिटी की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, एंड उसके बाद पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सेट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट से। इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है। आप जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेट ए और सेट बी दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कहीं भी टच नहीं हो रहे हैं, ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी लिखने के लिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टू इंटरसेक्टिंग सेट्स की। इंटरसेक्टिंग जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, या फिर कहेंगे कि दोनों के बीच में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो इनकी कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपके पास होगा एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set A, number of elements in a set B, and minus number of elements A intersection B। जो दोनों में कॉमन है उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ क्लास 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स and 35 opted for business studies as an elective. If 10 opted for the both mathematics and statistics and business studies, वो दोनों सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। Find the number of students in the class। अब आपको क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? तो सेट ए में एलिमेंट्स हैं आपके पास 30। सेट बी में आपके पास एलिमेंट कितने हैं? 35। और दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास एलिमेंट हैं 10। आपको निकालना क्या है? यूनियन। तो एन ए यूनियन बी। तो इससे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। फॉर्मूला आपको अभी अभी हमने बताया है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर अब आप पुट कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 30, इन बी 35 और दोनों के इंटरसेक्शन में 10। ये हो गया आपका 65 माइनस 10, दैट मीन्स 55। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हैं? 55 स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ 3 सेट्स। अभी तक आपने 2 सेट्स की बात की, अब हम 3 सेट्स की बात करेंगे। सिमिलरली
N A यूनियन B यूनियन C। फाइंड आउट आपको इन तीनों का यूनियन करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट C, तीनों को ऐड कर दिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे हम पेयर वाइज इंटरसेक्शन। पेयर वाइज A इंटरसेक्शन B, एक बार हमने AB ले लिया, नेक्स्ट टाइम हमने BC ले लिया, दोनों का इंटरसेक्शन, एंड नेक्स्ट टाइम हमने A इंटरसेक्शन C ले लिया। पेयर वाइज हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब हमने इसमें से पेयर वाइज ये पूरा माइनस किया है, तो इसमें से तीनों का इंटरसेक्शन बिल्कुल माइनस हो गया, वो पोर्शन हमारा रह गया है, तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दैट मीन्स जो तीनों के अंदर एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हुई आपकी कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तीन तरह की मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़वीक मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन और टाइम्स मैगजीन। आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री मैगजीन। तीनों में से कोई एक मैगजीन वो जरूर पढ़ते हो, एक से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। इसको हम कार्डिनलिटी के फॉर्मूला से निकालते हैं। N, यहाँ तीन मैगजीन है तो हम इनको NFT कह देते हैं। न्यूज़वीक को N, यूनियन फॉर्च्यून को F और टाइम्स को T। फॉर्मूला लगाते हैं N जो लोग न्यूज़वीक पढ़ते हैं, प्लस NF जो लोग फॉर्च्यून पढ़ते हैं, प्लस NT जो लोग टाइम्स पढ़ते हैं। अब इसमें से हम पेयर वाइज जो लोग दो दो मैगजीन पढ़ रहे हैं, पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। N इंटरसेक्शन F माइनस N इंटरसेक्शन T माइनस T इंटरसेक्शन F। हमने तीनों पेयर वाइज माइनस कर दिए, तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा गायब हो गया है, क्योंकि हमने तीनों के इंटरसेक्शन माइनस किए हैं। तो हमें इसको इसमें ऐड करना होगा, प्लस N, दैट मीन्स तीनों के इंटरसेक्शन को इसमें ऐड करना होगा। N इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन T। देखिए NN, न्यूज़वीक कितने लोग पढ़ते हैं? न्यूज़वीक पढ़ते हैं यहाँ पर 25, तो हमने लिख लिया 25। फॉर्च्यून कितने लोग पढ़ते हैं? फॉर्च्यून देखिए कितने लोग पढ़ते हैं, फॉर्च्यून पढ़ते हैं 26। सिमिलरली टाइम्स कितने लोग पढ़ते हैं? टाइम्स भी यहाँ पर 26 पीपल पढ़ रहे हैं। अब इंटरसेक्शंस को हम माइनस करेंगे। N इंटरसेक्शन F जो न्यूज़वीक और फॉर्च्यून पढ़ते हैं वो कितने लोग हैं? 9 माइनस 9। उसके बाद N इंटरसेक्शन T, दैट मीन्स जो लोग न्यूज़वीक और टाइम्स पढ़ते हैं, ऐसे हैं लोग 11 माइनस, अब आपके पास टाइम्स एंड फॉर्च्यून वाले देखने, तो टाइम्स और फॉर्च्यून यहाँ पर हमारे पास 8 लोग हैं जो पढ़ते हैं। इन तीनों को हमने इसमें से माइनस कर दिया। ऐड क्या करना है? तीनों का इंटरसेक्शन प्लस 3। जो तीनों पढ़ते हैं, तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं, ऐसे हमारे पास 3 लोग हैं। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 52। तो इस तरीके से आप कार्डिनलिटी के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपने घर पे करना है। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।